नमस्कार साथियों। तो साथियों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। क्योंकि साथियों, चाहे तो रीति रिवाज हो या परंपरा, यदि हम उनको अपना रहे हैं तो उनके विषय में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो जितना हमको ज्ञात हुआ है जो है विविध विविध स्थानों से या विविध विविध माध्यमों से, तो वो ज्ञान आपके सक्षम हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो साथियों, हिंदू पुराणों के अनुसार एक कहानी है कि एक राजा बलि थे। राजा बलि से भगवान विष्णु ने वामन अवतार के रूप में आकर 3 पग जगह मांगी। जब 3 पग जगह मांगी तो एक पग में पूरा स्वर्ग नाप दिया और दूसरे पग में पूरी पृथ्वी लोक नाप दिया। तो भगवान विष्णु जो वामन अवतार के रूप में थे, उन्होंने राजा बलि से कहा कि राजा बलि, आपने मुझे 3 पग जमीन देने का वचन दिया है, तो 2 पग जमीन तो आपने दे दी, अब बताइए अपने तीसरे पग को कहाँ रखूं। राजा बलि एकदम देखते रह गए। अंत में उन्होंने अपने सिर को भगवान विष्णु के सामने झुका दिया और कहा कि हे प्रभु, तीसरा पग आप मेरे सर पर रख लीजिए। तो तीसरा पग भगवान विष्णु ने राजा बलि के सर पर रखा। लेकिन राजा बलि ने भी भगवान से कहा कि हे ईश्वर, मैं भी चाहता हूँ कि मैं हमेशा आपके ही शरणों में रहूं और आप मुझे छोड़कर कतई ना जाएं। तो भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है भक्त, हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हुए। आपने हमारी जो अपने वचन मांगे थे, आपने वचन पूरे किए, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। यह सुनकर जो माता लक्ष्मी थी वो बहुत परेशान हो गईं और उन्होंने कहा कि मैं विष्णु महाराज को बलि के पास से कैसे लेके आऊं। तो उन्होंने जाकर के राजा बलि को जो है हाथ में ये रक्षा सूत्र बांधा था और राजा बलि को अपना भाई माना था। तब जाके राजा बलि ने भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी के साथ भेजा था। तो एक कहानी तो ये है पुराणों के, जो हिंदू पुराणों के अनुसार। और दूसरी कहानी महाभारत काल की है। तो महाभारत काल में एक बार क्या होता है कि राजा शिशुपाल से नाराज होकर भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से जो है शिशुपाल की गर्दन को उड़ा देते हैं। और जैसे ही शिशुपाल की गर्दन को उड़ाकर सुदर्शन चक्र दोबारा भगवान श्री कृष्ण की उंगली में आता है, तो उससे भगवान श्री कृष्ण की उंगली थोड़ी सी कट जाती है, जिससे उंगली में से खून निकलने लगता है। तो यह बात पांडव पत्नी जो थी द्रौपदी, वो देख रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी साड़ी का जो है पल्लू थोड़ा सा फाड़कर उससे भगवान श्री कृष्ण की उंगली को जो है उसमें जो बांध दिया। तो तब से भगवान श्री कृष्ण ने माता द्रौपदी को ये वचन दिया था कि आज के बाद तुम पर कभी भी कोई संकट आएगा तो मैं आपकी हमेशा रक्षा करूंगा। तो दूसरी मान्यता के अनुसार ये बताते हैं कि तभी से ये रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे भारत देश में मनाया जाने शुरू हो गया है, जो आज तक भी परंपरा बनी हुई है। और एक साथियों जो है आता है बौद्ध धर्म के अनुसार। तो बौद्ध धर्म के अनुसार क्या कहते हैं कि महात्मा जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु थी, मतलब उनका जन्म था 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और उनकी मृत्यु जो थी 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी। तो जब महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया था, तो उसके बाद में महाराज अजातशत्रु ने कहा था कि ये जो महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं, इनको कैसे संकलित किया जाए, कैसे इकट्ठा। महात्मा बुद्ध तो हमारे बीच में रहे नहीं जो हम उनके उपदेश सुने और वो हमें अपने उपदेश सुना सकें। अब तो हमें जो उनके उपदेश जो लिखित में हैं, जो समय समय पर
जो उनके जो शिष्य थे, जैसे आनंद थे और उपाली थे, इस तरह के जो उनके शिष्य थे, जो उनके महात्मा बुद्ध जब जहाँ पर बैठते थे और अपने उपदेश देते थे तो उन उपदेशों को ताड़पत्र पर या भोजपत्र पर लिख लेते थे। तो उनको के इकट्ठा करने का आदेश महाराज जो अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध के मृत्यु के लगभग 3 महीने बाद दिया। तो अजातशत्रु महाराज ने प्रथम बौद्ध संगति बुलाई, जिसके जो अध्यक्ष थे उस बौद्ध संगति के वो थे महाकश्यप, और 483 ईसा पूर्व में अर्थात महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 3 महीने बाद ये उन्होंने बौद्ध संगति बुलाई। और ये बौद्ध संगति जो बुलाई थी वो राजगीर स्थित एक सप्तकर्णी गुफा है, वहाँ पर यह बौद्ध संगति लगभग 6-7 महीने चली थी। बहुत दूर दूर से सारे भिक्षुक लोग वहाँ पर, सभी भंते लोग वहाँ पर आए, इकट्ठे हुए, जिन जिन के पास भी जितना भी महात्मा बुद्ध के उपदेशों का ज्ञान था और वो वहाँ पर इकट्ठा किया गया। और इकट्ठा करके तो ये जो सावन की पूर्णिमा आती है, तो सावन की पूर्णिमा के दिन उन सभी जो मतलब ये अलग अलग पृष्ठ को एक जगह इकट्ठा करके और उनको बांधा गया। तो वो 2 गट्ठर, जिसको पिटक कह सकते हो, बांधे गए। एक तो था उसमें विनय पिटक और एक था उसमें सुत पिटक। यानी कि एक जो उपदेश था महात्मा बुद्ध के वो 2 तरह से थे। एक में तो जो उनके जो भिक्षुक थे उनके जीने के तरीके लिखे गए थे कि किस तरीके से आपको चलना है। मान लीजिए इनमें से कोई चोरी या गलत कृत्य करता है तो उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए, उनको कैसे कैसे उनकी दिनचर्या होनी चाहिए। और दूसरा जो था सूत्रपिटक अर्थात सूत्रपिटक, जो वो था आम जनमानस की भलाई के लिए, कि जीवन जीने के लिए उनको क्या क्या प्रयास करने चाहिए और किस तरह से चलना चाहिए। तो ये जो साथियों जो सूत्रपिटक था और ये सावन मास की यानी सावन के महीने की जो पूर्णिमा के दिन ये इनका कार्य पूर्ण हुआ था, तो उस खुशी में तब से ही ये रक्षा सुत बंधन के नाम से ये दिवस श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने लगा। और एक बात और बताऊं साथियों कि इसको एक देसी भाषा में कह देते हैं कि सनूने, कि भाई सनूने आ गए, यानी रक्षाबंधन को जो आज के टाइम पर रक्षाबंधन कहते हैं वर्तमान में, इसको सनूने भी कह देते हैं देहाती भाषा में। तो सनूने का मतलब होता है साथियों पाली भाषा में समनूने, अर्थात सम मतलब कुछ या थोड़ी, नूने माने बारिश, यानी जब बारिश का एंड हो लेता है या बहुत थोड़ी थोड़ी बारिश रह जाती है वो समय, अर्थात सावन का लास्ट समय। और पूर्णिमा के दिन ये मतलब तारीख किसी भी वर्ष में कोई भी पड़े, आप कभी भी नोट करके देख लेना, ये जो रक्षाबंधन है ये पड़ेगा सावन महीने की पूर्णिमा को ही, क्योंकि सावन मास यानी अर्थात सावन महीने की पूर्णिमा को ही ये कार्य जो महाराज अजातशत्रु ने अध्यक्ष महाकश्यप जी की अध्यक्षता में ये कार्य जो सौंपा था बौद्ध भिक्षुओं और बंते जियों को, ये पूरा हुआ था। और तभी से ये जो है त्योहार मनाया जा रहा है। लेकिन समय के चलते चलते साथियों कह देते हैं कि एक भाषा जब दूसरी भाषा में ट्रांसफर होती है तो कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो जैसे साथियों एक शब्द है सोना, तो सोना ही शब्द के कई कई अर्थ हैं। एक तो सोना धातु हो जाती है, दूसरा सोना एक जो है का जीवन की क्रिया मतलब पूरी यानी जो निद्रा होती है उसकी निद्रा क्रिया को भी सोना कह देते हैं। और एक इंग्लिश शब्द है सोना, यानी किसी चीज को सो नहीं करना, यानी किसी चीज को ओपन नहीं करना। तो साथियों एक ही चीज के कई कई अर्थ हो जाते हैं। तो जो आज, क्योंकि आज कह देते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार आ गया, जो कि साथियों उस समय 6 शब्द तो ना लिखित में था ना बोलचाल में था, क्योंकि जो 6 शब्द ना ही तो संस्कृत भाषा का शब्द था और साथियों ना ही पाली भाषा का शब्द था, क्योंकि 6 शब्द तो ये जो वर्तमान में अंग्रेजों के समय पे आया है, जो जिसको आप एक संयुक्त शब्द कह सकते हो, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। ऐसे लगभग 5 शब्द हैं जो वर्तमान में
हमारे सामने आए हैं, जिसमें एक त्रय त्रिशूल होता है, एक गय ज्ञानी होती है। ऐसे ही ये 6 क्षत्रिय शब्द होता है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो उस समय जो पाली भाषा थी, ये 6 शब्द नहीं था, तो 6 की जगह ख शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो रक्षा ना होके उसका नाम था रक्षा। रक्षा सुत बंधन, यानी कि सुत जो पिटक है उसकी रक्षा की है हमने, मतलब उसको एक जगह उनके विभिन्न विभिन्न जो पेज थे, ताड़पत्र थे और जो है तुम्हारे भोजपत्र थे, उनको एक जगह हमने एकत्र करके जिन भगवान बुद्ध के जो है सूत्रों के या उपदेशों जो हमारे जीवन में काम आए, जिन्होंने हमारी रक्षा की है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम महात्मा बुद्ध के उपदेशों की रक्षा करें, जो आने वाली जनरेशन उन पर अमल करके हमारे भारत देश को प्रगति की दिशा में और ज्ञान की दिशा में ले जाए। तो साथियों, हमारा इस वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद यही था कि आपको इस बात की जानकारी हो सके कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, क्योंकि वर्तमान में साथियों ये बात बहुत सिमट कर सिर्फ एक भाई बहन तक रह गई है। एक फैशन के नाम पे बहन आती हैं, राखियाँ विभिन्न विभिन्न तरह की और बेशकीमती राखियाँ, सोने चांदी धातु की राखियाँ बांधती हैं, महंगी महंगी राखियाँ बांधती हैं, और बस भाई उनको उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ भेंट दे देते हैं। जो ही कि सही मायने में जो है, सही मायने में ये है कि हमको सिर्फ बहन की ही नहीं, बल्कि हमको मानवता की रक्षा करनी चाहिए। महात्मा बुद्ध के उपदेशों को जानना चाहिए और उनके उपदेशों को, महात्मा बुद्ध के ज्ञान को दूर दूर तक जनमानस तक फैलाना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार भी यही है कि हमें सबकी रक्षा करनी चाहिए, मानवता की रक्षा करनी चाहिए, जीवों की रक्षा करनी चाहिए, बहन भाई की रक्षा करनी चाहिए। तो साथियों, आज के बाद मतलब हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है और फिर मिलेंगे अपनी नई नेक्स्ट वीडियो में। तो हमें उम्मीद है आप ये रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ी खुशी से मनाएंगे और आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।